हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द पाइथन सीरीज़। पाइथन सीरीज़ को नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलते हैं। लास्ट वीडियो में हमने वेरिएबल के अबाउट में पढ़ा था, तो हमने मल्टीपल वेरिएबल देखा था। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप जाते हैं, आउटपुट वेरिएबल देखते हैं। आउटपुट वेरिएबल क्या चीज़ होती है, फिर मैं शाम को ही हो सकता है वीडियो बना दूँ ग्लोबल वेरिएबल के अबाउट में। तो सबसे पहले जो फोल्डर हमने बना रखा था पाइथन लेक्चर, और डे बाय डे हम फोल्डर बनाते जा रहे थे। उसी ही फोल्डर में मैं एक फ़ोल्डर बना लिया हूँ आउटपुट डॉट पाई नाम से। अब इसको मैं अपने इस फ़ोल्डर को मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ठीक है, तो ये ग्लोबल वेरिएबल अभी नहीं पढ़ना हमें। हम आउटपुट वेरिएबल पहले देखेंगे। आउटपुट वेरिएबल क्या चीज़ होता है, तो सिंपल सा हमारे सामने एक सिंपल सा एग्जांपल रखा हुआ। उससे पहले मैं अनकमेंट कर लेता हूँ, अनकमेंट करके आपको समझाता हूँ। मैंने सिंपली यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। जो सिंपल हम नॉर्मल कोई भी वेरिएबल, आपको ध्यान से नोट करने वाली चीज़ है, कोई भी वेरिएबल अगर हम नॉर्मली डिक्लेयर करते हैं तो वो कौन सा वेरिएबल होता है, ऑलवेज लोकल वेरिएबल होता है। ठीक है, ये जब हम ग्लोबल वेरिएबल पढ़ेंगे तब हमें ज़्यादा समझ में आएगी। तो हमने यहाँ पे सिंपली एक वेरिएबल एक्स नेम से एक वेरिएबल लिया, उसमें एक वैल्यू दे दिया ऑसम। अब मैं इसे प्रिंट करने जा रहा हूँ लिनक्स इज, लेकिन मैं यहाँ पे ऑसम नहीं यूज़ कर रहा हूँ, बल्कि एक वेरिएबल वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ। वेरिएबल वैल्यू नहीं, बल्कि वेरिएबल नेम यूज़ कर रहा हूँ। तो वेरिएबल नेम को ही यूज़ करने के तरीकों को हम कहते हैं आउटपुट वेरिएबल। तो कई सारे तरीके हैं वेरिएबल नेम को यूज़ करने के, वही मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वेरिएबल नेम यूज़ करने का तरीका क्या है, सिंपली मैं यहाँ पे देखो, जैसे लिखा लिनक्स इज, ठीक है, उसके बाद प्लस साइन लगाया। प्लस साइन लगाने के बाद हमने जो वेरिएबल नेम लिया था, वेरिएबल नेम सिंपली हमें पुट कर देना है। अब मैं इसे सेव करूंगा और रन करूंगा, मेरे पास आउटपुट आएगा लिनक्स इज ऑसम। तो मैं यहाँ पे सेव करके जैसे ही रन करूंगा, मेरे पास आउटपुट आया लिनक्स इज ऑसम। समझ में आया? तो ये है तरीका, कोई भी वेरिएबल नेम को अपने प्रिंट फंक्शन में यूज़ करने का तरीका है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं आउटपुट वेरिएबल। अब थोड़ा सा नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं। क्या होगा अगर हम दो वेरिएबल को अपने प्रिंट फंक्शन में यूज़ करना चाहें, यानी कि दो वेरिएबल डिक्लेयर किया है हम अपने प्रिंट फंक्शन में। अब तक एक वेरिएबल नेम यूज़ कर रहे थे, हमने यहाँ पे दो वेरिएबल नेम ले रखा है, वेरिएबल डिक्लेयर किया है। एक्स इज इक्वल्स टू, हमने वैल्यू दे रखा है आई लव। वाई इज इक्वल्स टू, वाई नेम से वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसमें वैल्यू दे रखा है लिनक्स। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक्स और वाई दोनों को यूज़ करना है और दोनों को कंबाइन करना है एक दूसरे के साथ। तो हम कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे प्रिंट यूज़ किया। प्रिंट यूज़ करने के बाद एक्स प्लस वाई, हमने यहाँ पे लिए पुट कर दिया एक्स प्लस वाई, यानी कि एक्स और वाई दोनों को एक दूसरे में कंबाइन कर दिया। अब मैं इसे सेव करूंगा, रन करूंगा, तो हमें पास आउटपुट आ जाएगी आई लव लिनक्स। अब देखो हमारे पास आउटपुट आ गई आई लव लिनक्स। तो इस तरह से हम दो वेरिएबल नेम को जो सेम टाइप के हैं, ध्यान देना मैं कह रहा हूँ सेम टाइप के हैं। अभी ये लास्ट में आपको समझ में आएगा मैं सेम टाइप का क्यों ध्यान दिला रहा हूँ आपको बार बार। तो सेम टाइप के वेरिएबल नेम को हमने प्रिंट फंक्शन में कैसे, आउटपुट फंक्शन में कैसे यूज़ करना है, ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। अब फॉर एग्जांपल के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 है, y इज इक्वल टू 85 है। अब कौन सा टाइप है, यहाँ पे इंटीजर टाइप है। अब तक हम कौन सा टाइप देख रहे थे, स्ट्रिंग टाइप देख रहे थे। अब हम इंटीजर टाइप देख रहे हैं। अब इंटीजर टाइप की वैल्यू को भी सेम उसी तरह से हमें रखना है प्रिंट फंक्शन में, आउटपुट फंक्शन में किस तरह से रखना, सेम तरीके से रखना है। यानी x इज इक्वल टू 5, यानी एक x वेरिएबल नेम दिया x, वैल्यू दी 5, नेम दिया y, वैल्यू दी 85, एंड प्रिंट करके x प्लस वाई, यानी कि ये ऐड करके कितना आंसर देगा, हमें 90 देगा। मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो हमें आउटपुट कितना मिला, 90 मिला। राइट, तो आई होप ये देखने में तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, समझने में भी सिंपल होगा। तो होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अब एक कॉमन एरर होता है, मैं बार बार कह रहा था कि सेम टाइप क्यों कह रहा था, क्या होगा अगर मैं सेम टाइप ना रखूं। पहले एक वेरिएबल लिया 5 यानी इंटीजर टाइप, दूसरा वेरिएबल लिया y, उसमें मैंने वैल्यू दी स्ट्रिंग टाइप, यानी कि अब्दुल नेम का एक वैल्यू दे दी दूसरे वेरिएबल में। अब मैं एक ही फंक्शन में, एक ही प्रिंट फंक्शन में मैं इंटीजर टाइप भी प्रिंट करना चाहता हूँ और अब्दुल टाइप भी प्रिंट करना चाहता हूँ। तो इंटरप्रेटर आवाज़ उठाएगा, भैया हम चूतिया नहीं है, हम गधे नहीं है, जो तुम हमारे ही फंक्शन में, एक ही फंक्शन में इंटीजर टाइप भी प्रिंट करना चाहो और अब्दुल स्ट्रिंग टाइप भी प्रिंट करना चाहो, तो हम आपको देंगे एरर। तो ये नेम टाइप एरर होगा या टाइप एरर, ऐसा समथिंग होगा एरर। रन करके देख लेते हैं कौन सा एरर, टाइप एरर आ रहा है यहाँ पे, अनसपोर्टेड ऑपरेंड आ रहा है यहाँ पे। क्यों आ रहा है अनसपोर्टेड ऑपरेंड, क्योंकि आपने यहाँ पे दोनों अलग अलग टाइप का यूज़ किया है। अगर आपको प्रिंट ही करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। एक प्रिंट फंक्शन आपको इंटीजर के लिए, एक प्रिंट फंक्शन आपको स्ट्रिंग के लिए।
अब आप यहाँ पे सेव करोगे तो आपको एरर ऑब्वियस सी बात है नहीं आएगी, आप जो है यहाँ पे आराम से रन कर सकते हो। 5 एन अब्दुल आ गया ना। तो क्या कहता है पाइथन, पाइथन ये कहता है कि हम एक ही फंक्शन में, एक ही आउटपुट फंक्शन में दो अलग अलग टाइप के वेरिएबल नहीं दे सकते हैं। तो मेरे बताने का तरीका, मेरे बताने का मतलब क्या था, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा अनकमेंट कर देता हूँ। मेरे बताने का मतलब क्या था, मेरे बताने का मतलब ये था कि हम अपने आउटपुट में अपने जो आउटपुट विंडो यूज़ करने वाले हैं उसमें हम अपने वेरिएबल नेम को कैसे यूज़ करते हैं। यानी कि हम अभी तो वेरिएबल नेम बहुत छोटा है, इतना छोटा है। क्या होगा अगर मुझे बहुत ज़्यादा वर्ड लिखना हो, बहुत ज़्यादा वर्ड ना, ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ लिखना हो, तो उसे मुझे प्रिंट करने के लिए क्या मुझे बार बार जो है ये यूज़ करना पड़ेगा, सॉरी बार बार जो है मुझे ये वर्ड यूज़ जो वेरिएबल नेम में वेरिएबल वैल्यू मैंने दी है वो बार बार यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करना, एक बार इसको डिफाइन कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं और बार बार हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मुझे ये 10 बार प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लूपिंग नहीं यूज़ करना है तो क्या करना है, तो अगर ऐसा ना करके मुझे क्या इस वैल्यू को कॉपी करके बार बार करना पड़ेगा। लेकिन यही चीज़ मैं क्या करूँ, बार बार यहाँ से कॉपी कर लूँ, एक्स कॉपी कर लूँ, अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता जाऊँ, सेव कर दूँ, प्रिंट करता जाऊँ और सारी चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी। आप देखोगे यहाँ पे ये लिनक्स इज ऑसम डैश 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 ABCD जो भी मैंने टाइप किया है सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल, जब हम बड़े बड़े प्रोग्राम लिखेंगे तो वेरिएबल नेम को हम आउटपुट फंक्शन में यूज़ करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं आउटपुट वेरिएबल। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी कर देता है हमारे आउटपुट को दिखाने के लिए, हमारे आउटपुट को शो करने के लिए, शो करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है ये चीज़। तो हम इसलिए हम यहाँ पे आउटपुट वेरिएबल पढ़ रहे हैं। तो आउटपुट वेरिएबल आपको होप समझ में आ गया हो। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है देन प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं आईडी अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ में आया, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, जो कि टॉपिक होगा हमारा ग्लोबल वेरिएबल। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे ग्लोबल वेरिएबल और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये वेरिएबल का लास्ट टॉपिक होगा ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में ग्लोबल वेरिएबल में। सो बाय, सी यू सून।